कार्यक्रम हो रहा है रन फॉर यूनिटी मार्च। तो इसके बारे में आज माननीय केंद्रीय मंत्री बीकानेर के सांसद अर्जुन राम जी मेघवाल साहब इस विषय में आपसे बातचीत करेंगे। एक्ट 150 ये पूरे देश में राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए ये हर संसदीय क्षेत्र में यात्रा 10 किलोमीटर, एक 10 किलोमीटर की यात्रा हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहाँ मूर्ति है एसपी मेडिकल कॉलेज में, वहाँ माल्यार्पण करके 1 नवंबर को हम शुरू करेंगे ये शहर की। फिर देहात की एक यात्रा होगी, वो 15 नवंबर को होगी, वो हम उनकासर से शुरू करेंगे और 20 बार तक जाएंगे, ये 10 किलोमीटर। वहाँ भी एक यात्रा होगी, वो भी 10 किलोमीटर की होगी। उस यात्रा की तिथि और रूट अभी तय करना बाकी है। बीकानेर शहर और देहात की तिथि भी निर्धारित हो गई है और रूट भी निर्धारित हो गई है। पूरे देश में इस अवसर से शुरू होकर के और 25 नवंबर तक ये यात्राएं चलेंगी। फिर एक 150 किलोमीटर की यात्रा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म, वो उनका नेतृत्व करेंगे और हर संसदीय क्षेत्र में जो सांसद होगा वो उनका नेतृत्व करेगा। सांसद चाहे किसी पार्टी का हो, क्योंकि ये देश का एक कार्यक्रम है। देश को एक रखने का जो सरदार पटेल साहब ने उस समय जो काम किया, उनको याद करने का ये अवसर है। सरदार पटेल साहब का व्यक्तित्व कितना महान था, उनको भी याद करने का ये अवसर है। उनकी एक नाट्य भी बना है सरदार गाथा करके, जिसमें सरदार साहब कैसे सरदार बने वहाँ से लेकर के और कैसे लोक पुरुष बने, क्योंकि एक ही ऐसे व्यक्ति हैं हमारे इस देश में जिनको लोक पुरुष की उपाधि दी गई। विश्व के अच्छे अच्छे साइकिलिस्ट हैं, वो उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और नॉर्थ देश जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बरसात हो रही थी हल्की हल्की और साइकिल वाले 100 इधर 100 इधर और अगुवाई कर रहे थे साइकिल वाले, वो फोटो आपने देखा होगा। सरदार पटेल साहब की 150वीं जयंती 31 अक्टूबर, इस अवसर पर पूरे देश में एकता और अखंडता की एक शपथ ली जाएगी। उसके बाद हर संसदीय क्षेत्र में 10-10 किलोमीटर की 3 पद यात्राएं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी, विभिन्न दलों के कार्यकर्ता भी, विभिन्न वर्गों के कार्यकर्ता, जनता, मातृशक्ति, युवा, किसान, ये सब उसमें जुड़ेंगे, पैदल चलेंगे। उसके बाद 150 किलोमीटर की पद यात्रा सरदार पटेल साहब के गांव से शुरू होकर के केवड़िया तक जाएगी। उसका नेतृत्व हमारे केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी करेंगे। उसमें भी हमारे जिले के 2 ऐसे कार्यकर्ता चुन करके जाएंगे जो 150 किलोमीटर की पद यात्रा कर सकता है। तो इस तरह का एक ये कार्यक्रम पूरे देश में रहने वाला है, जिसमें देश एक बना सरदार पटेल साहब के नेतृत्व में, उनकी सूझबूझ के कर ये यंगर जनरेशन जाने और दूसरा देश एक रहे और श्रेष्ठ बने, ये भावना भी हम युवाओं में करना चाहते हैं। इसलिए इस दिशा में ये कार्यक्रम छठ पूजा पर बिहार चुनाव को लेकर जो बयानबाजी हो रही है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, अभी तो राहुल गांधी जो बिहार को लेकर के, छठ पर्व को लेकर के जो बयानबाजी हुई है, ठीक बयानबाजी नहीं है। इससे भारतीय जो आस्था का प्रश्न है छठ पर्व,
उसकी भी उन्होंने आलोचना की। और प्रधानमंत्री जो चुने हुए प्रधानमंत्री उनके प्रति उन्होंने अपमान का रवैया अपनाते हुए व्यंग्यात्मक तरीका अपनाते हुए जो उनकी आलोचना की भारतीय राजनीति में बर्दाश्त करने लायक उनका कमेंट नहीं है। और बिहार के चुनाव में राहुल गांधी जी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सर, राजस्थान सरकार के 2 साल होने वाले कानून व्यवस्था को लेकर देखिए 2 साल में जो काम हुए हैं पानी और बिजली पर शानदार काम हुए हैं राजस्थान सरकार के, और 2 साल पूरे होने पर हम पूरा रिपोर्ट कार्ड आपको प्रस्तुत करने वाले। जी। इसके अलावा कल बीकानेर के अंदर हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी के है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बारे में कई कूट वचन कहे, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए वो अपोजिशन